नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2516 पोस्ट का जो फॉर्म चल रहा है उसको हम लोग किस प्रकार से भरेंगे। इसका विज्ञापन संख्या 07 है और जो स्टार्टिंग डेट है वो 29/5/2026 जो है थी और जो इसमें लास्ट डेट है वो 18/6/2026 है। तो इस फॉर्म को हम लोग कैसे भरेंगे तो उसको आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपको यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। कुछ आपको इस तरीके से इसका होम पेज दिखाई देगा जहाँ पे बहुत सारे जो है निर्देश आपको दिए रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ इस समय बहुत सारे जो फॉर्म चल रहे होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के वो सब आपको दिखाई देगा। हमें जो है 07 वाला विज्ञापन जो लोअर पीसीएस का है उसको भरना है। वो उस समय देख सकते हैं कि बीच में है। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छी प्रकार से देख लेंगे कि यहाँ क्या पद है, किस तरीके से है और फिर उसके बाद अप्लाई पे हम लोग क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से कुछ आपको ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे टिक करके आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पीईटी का नंबर देना है। वो नंबर जो आपने 2025 में जो है पीईटी का फॉर्म जो आपने भरा था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे। और उस पर फिर जब आप भरते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक ओटीपी भी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पे डाल देना है और ये जो कैप्चर कोड है इसको यहाँ पे आप लोग डाल करके और फिर आगे नेक्स्ट पे जो है कंटिन्यू करके आ जाएंगे। जब आप नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं तो जो पीईटी में आपकी जो बेसिक जानकारी भरी हुई है वो यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर के आ जाती है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सब ओपन होकर के आ जाएंगी। इस तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे जो है कुछ जानकारियाँ हैं जो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको एज में छूट की ज़रूरत है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे भी जो ऑप्शन है उसको आप लोग क्या करेंगे, नो ही रहने देंगे क्योंकि इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आगे की तरफ आएंगे तो ये जो आपका हाई स्कूल की जानकारी है वो आपका पीईटी में जिस तरीके से आपने भरा था वो सेम टू सेम वहीं से उठा लेगा। इंटर की भी है इसी तरीके से, वो भी वहीं से पासिंग ईयर परसेंटेज जो भी रहा है आपका उठा लेगा। फिर आप जो है आगे आ जाएंगे और पोस्ट जो डिटेल्स है उस पे आएंगे तो यहाँ पे जो है ये जो भर्ती है वो किस डिपार्टमेंट की है वो दिया रहेगा। ये आपका जो है विभाग है वो दिया हुआ है, उसमें क्या एज है और क्या सैलरी रहेगी वो दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपकी योग्यता के बारे में दिया हुआ है कि हाँ किसी विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उसमें क्या है आप स्नातक होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कि आपकी योग्यता किस पद के लिए है और किस पद के लिए नहीं है। सभी में जो है दिया हुआ है तो आप इसको देख करके अपने अकॉर्डिंग सभी में भर सकते हैं। तो जिस जिस पद के लिए आप योग्य होंगे इस तरीके से आप टिक करेंगे और यहाँ पे जो है जानकारी को आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे पहले वाले को टिक करते हैं तो फिर क्या है यस करेंगे आप यहाँ पे, और यस करने के बाद में यहाँ पे आपसे जो है यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह कि आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उसका नाम आप लोग डाल देंगे। यहाँ पे जो भी आपका रहा हो, लखनऊ विश्वविद्यालय या राम मनोहर लोहिया। फिर उसके बाद में यहाँ नीचे में आपका पासिंग ईयर्स और इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर्स या रोल नंबर्स जो भी उपलब्ध हो मार्कशीट में आप देख करके उसको भर देंगे। और यहाँ डेट ऑफ पासिंग या जो मार्कशीट का जो एक इशू डेट होता है वो करेंगे। और इस जगह पे आपको ग्रेडिंग यस और नो अपने अकॉर्डिंग देना है। अगर आपके यहाँ ग्रेडिंग का था तो उसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज है तो यस करके और परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका क्या परसेंटेज बनना था वो सब भर के
फिर इस तरीके से सभी में आगे जो है आप भरते हुए चले जाएंगे। जितने भी आपके पद हैं वो सब दिया हुआ है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी वो सब भी दिया हुआ है, किसकी क्या योग्यता रहेगी वो सब दिया हुआ है। सभी में इसी तरीके से यूनिवर्सिटी नेम और जो है सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज या ग्रेडिंग जो भी है आप पूरा भरते हुए चले जाएंगे, एक एक करके देखते हुए। फिर जब आप ऐसे करते हैं आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये कैप्चर कोड भर के और आगे प्रोसीड करेंगे तो कुछ इस तरीके से कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन होगा। यहाँ पे जो है आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और आते हैं तो आप जो है देखेंगे ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका शो हो रहा है। इसके बाद जो है आप आगे की तरफ यहाँ पे क्लिक करके बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का आता है। ये फ़ोटो और सिग्नेचर वही है जो आपने पीईटी के फॉर्म के दौरान दिया था। यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जो पीईटी में था वही फॉर्म रहे में इसमें भी रहेगा। कंटिन्यू करेंगे और आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद में यहाँ एज प्रूफ मांग रहा है तो इसमें आप जो है कक्षा 10th की आप जो है मार्कशीट से रिलेटेड जो है जैसे आपका बोर्ड क्या था, उसकी इशू डेट क्या था और उसका रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो सब करके आप अपडेट करेंगे। ये अनिवार्य है तो इसलिए आपको भरना रहेगा। निवास प्रमाण पत्र वैकल्पिक है निवास के लिए, तो इसमें आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहें तो आप नहीं दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। फिर इसके बाद में आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये भी अनिवार्य है। इसमें भी आपको इश्यू अथॉरिटी क्या थी, जैसे तहसीलदार थे तो आप वो डाल देंगे इस तरीके से इसमें, और इशू डेट क्या है और उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह क्या है उस तरीके से करके आप क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपकी इस तरीके से अपडेट हो जाएंगी। फिर आगे आ जाएंगे। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है कि किस पद को आप वरीयता दे रहे हैं, किसको आप नंबर 1 पे रखना चाहते हैं, किसको आप नंबर 2 पे रखना चाहते हैं। तो सारे पदों की लिस्ट जो है यहाँ ओपन हो जाएगी, तो आप अपने अनुसार एक एक करके चुन सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप टिक करेंगे तो वो कुछ समय लेगा पेज जो है रिफ्रेश होने में। जैसे ही होता है फिर आप मान लेते हैं इसको दूसरे नंबर पे लेते हैं, फिर से थोड़ा सा समय लेगा और आप तब तक जो है थोड़ा सा इंतज़ार करते रहेंगे हर बार, क्योंकि ये हर बार ये पेज रिफ्रेश होता रहेगा। आप फिर देखेंगे कि यहाँ जो हम सेलेक्ट करते जाएंगे वो क्या होगा, क्रम से हमारा लगता हुआ चला जाएगा। ये देखिए हमने 2 को जो टिक किया था वो क्या है, क्रम से नंबर 1 और नंबर 2 को जो है हो गया है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 सबको टिक करते रहेंगे और जो है आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेशल है, जैसे एनसीसी और आर्मी से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो ठीक, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से। जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो है प्रीव्यू का एक पेज आता है, उस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग जो है यस, और फिर जो है नेक्स्ट इसमें आप अपना कैप्चर कोड देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही करते हैं तो फीस पेमेंट का 25 रुपये का आ जाता है, आप उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ SBI पे क्लिक करेंगे, नीचे इस पे टिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से जा करके जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आप किससे करते हैं तो वो आप अपने अनुसार चुन के पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका जो है पेमेंट पूरी तरीके से हो जाएगा। और फिर आप इसको ओपन करके और यहाँ से क्या है फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे और इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप UP SSSC लोअर PCS 2516 पोस्ट का फॉर्म